तो हम लोगों ने अब तक एस ग्रुप के बारे में पढ़ा था और सी ग्रुप के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। एल ग्रुप, ए ग्रुप के बारे में हम लोगों ने फोर ग्रुप्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो एस ग्रुप हमारा फंक्शनल, मेटाबॉलिक और स्ट्रक्चर, क्यूरिंग, तीनों से ताल्लुक रखता है रेमेडी। सी ग्रुप आपका स्ट्रक्चरल और हीलिंग रेमेडीज से ताल्लुक रखता है। एल ग्रुप आपका लिम्फेटिक ग्रुप है या फिर लिम्फ पे काम करता है। ए ग्रुप आपका ब्लड ग्रुप पे या फिर सेंगवाइन पे काम करता है। तो कल हमने A1, A2 और A3 के बारे में पढ़ा था। A1 आपका लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे काम करेगा और आयोटा, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स एंड कैपिलरीज पे काम करेगा। ठीक है। तो हार्ट का कुछ भी इस एरिया में प्रॉब्लम हो तो आपको A1 का ऐसा भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी के डिटेल्स तो क्लास में हमने पढ़ा था। A2 राइट साइड ऑफ हार्ट में काम करेगा। ठीक है। और वेना केवा, वेन्स, वेन्यूल्स और क्लैपलरिस। इसके अलावा जो वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको भी ये निकालने की कोशिश करेगा। एट। ठीक है। नेक्स्ट A3 के बारे में पढ़ा था। ये न्यूट्रिटिव रेमेडी है। ठीक है। और उसके साथ साथ चीफ रेमेडी ऑफ ब्लड है। और ये RBC, WBC, हेमोग्लोबिन, आयरन, फेरस, जो भी न्यूट्रिशंस ज़रूरी है ब्लड में, उसको ये स्टिमुलेट करेगा, उनको प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। आरबीसी कम हो जाए तो उनके प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए तो उनको बढ़ने में मदद करेगा। आरबी का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तब भी मदद करेगा। तो यानी ओवरऑल ब्लड पे अच्छा इसका कंट्रोल है। ब्लड के सेल्स के ऊपर इसका कंट्रोल है। ब्लड के एलिमेंट्स के ऊपर इसका कंट्रोल है। ठीक है। और ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें हैं जैसे प्लाज्मा है, ठीक है, और ब्लड के सेल्स है, न्यूट्रिशंस है, उस पे इसका कंट्रोल है। तो ये थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जानी जाती है। ठीक है। तो इस तरह हम A3 को हर जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जहां भी इसका रिक्वायरमेंट। ओके। नेक्स्ट, आज हम बात करेंगे F ग्रुप के बारे में। ओके। F ग्रुप जिसमें दो रेमेडीज है, F1 एंड F2। फुल फॉर्म है आपका फेब्रीफ्यूगस। ठीक है, फेब्रीफ्यूगस। तो हमने अब तक ब्लड के लिए रेमेडीज देख लिए और लिम्फ के लिए हमने देख लिए रेमेडीज। अब हम देखेंगे नर्व के रिलेटेड रेमेडीज। ठीक है। आपको नर्व विदाउट हम इम्पल्स के, नर्व इम्पल्स के कुछ भी काम नहीं कर सकते। ब्रेन से आपका सिग्नल आता है। ठीक है। चाहे वो सेरिबेलम हो, सेरिब्रम हो, पॉन्स हो, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा हो, ठीक है, मिड ब्रेन। ठीक है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। और ये आपके क्रेनियल नर्व्स यहाँ से निकलेंगे, 12 क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से निकल रहे इसलिए क्रेनियल नर्व्स कहेंगे इसको। स्पाइन से निकले तो स्पाइनल नर्व्स, 31 पेयर्स। ये 12 है, ये 31 पेयर्स है, 12 पेयर्स है।
सॉरी 12 है। तो 12 नर्व्स है, 31 पेयर ये है। ठीक है। तो ये नर्व्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, इसमें कुछ सेंसरी होते हैं, कुछ मोटार होते हैं क्रेनियल में, लेकिन स्पाइनल में सेंसरी एंड मोटार दो भी होते हैं। सेंसरी सेंस को लेके जाने वाले, मोटार इंफॉर्मेशन ब्रेन से जो आने वाला है वो मोटार के जरिए आएगा, जैसा कि हैंड मूवमेंट है, टंग मूवमेंट है, वॉइस निकालना हो। ठीक है, ये सब सेंस मोटार है। सेंस स्मेल है, टचिंग है, आईज के जरिए से सीइंग, जो देख रहे हैं हम लोग, ये स्मेल, ये सेंस ब्रेन तक जा रहा। ठीक है। ये सब क्या है? आपके सेंसरी। तो सेंसरी मोटर, कुछ नर्व से सेंसरी मोटर दोनों भी है, जैसे फेशियल नर्व है, सेंसरी नर्व है, और मोटार नर्व। ठीक है। तो ये आपका पूरा ब्रेन का और ब्रेन के अतराफ का स्ट्रक्चर है। हमारे पास दो सिस्टम्स है, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पीएनएस में आप क्रेनियल नर्व्स आते हैं और स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स फिर मिला के दोनों हो जाते हैं सेंसरी एंड मोटर। इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो फिर F1 F2 का कहाँ काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, F1 और F2 जो है आपके, आइए देखते हैं F1 F2 कहाँ पे काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि S3 और S5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। S3 आपका सेंसरी नर्व्स पे काम करेगी, S5 मोटा, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व्स पे काम करेगी। ठीक है, जैसा कि किसी को पैरालिसिस हो जाए तो मोस्टली मोटा नर्व्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी किसी को दोनों भी नर्व्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी को सेंसरी होते हैं, मोटा नहीं। ठीक है। तो सेंस अगर नॉर्मल है तो S3 की जरूरत नहीं है वहाँ पे। मोटा नर्वस सिस्टम डिफेक्ट है तो S5 की जरूरत होगी। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं F1 के बारे में। F1 में टोटल आपको 9 प्लांट्स है। कितने प्लांट्स है? 9 प्लांट्स है। नंबर 1 जो है एसिक्यूलस हिप्पोकैम्पस। ठीक है। नेक्स्ट वन है बर्बरिस वल्गैरिस, जो ऑलरेडी आपके S5 में भी देखने को मिला। एर्टिगारिया सेंटोरियम। ठीक है, थर्ड प्लांट है। फोर्थ सेट्रेरिया एक्लैंडिका। फिफ्थ जो है चिंचोना कैलेशिया। सिक्स जो है चिंचोना सॉक्सी रूब्रा। ठीक है। सेवेंथ जो है सिमिलैक्स एल्बा, ओल्ड प्लांट है। एट्थ है सैम्बकस नाइग्रा। नाइन्थ है आपका एकोनाइटम नेपिलस, ये मेन प्लांट। एकोनाइटम नाइन्थ वन जो प्लांट है, ये मेन प्लांट है F1 का। एम्बुलाइडस ये कहाँ पे काम करेगा? ये हमारे नर्व्स के रीजनरेशन करने में। अगर नर्व्स के अंदर डी जनरेशन अगर हो जाए तो वहां पर ये रीजनरेशन करने में मदद करेगा। आज बहुत सारे डिसीज देखते हैं डी जनरेशन वाले, उसमें हम यहाँ पे नर्वस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास पैथवे है, ऑलरेडी मैंने एनाटॉमी पढ़ाया था, अगर आप नहीं पढ़े तो आप देख सकते हैं। दो पाथ है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट में काम करेगा। ये पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मलाइज में, जैसा मैं नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ, ये पैरासिम्पैथेटिक में एक्टिवेट है। ठीक है। जब मैं भागूंगा, दौड़ूंगा, डर जाऊंगा, तो सिंपैथेटिक पाथवे एक्टिवेट होगा। अब सिंपैथेटिक पाथवे के वास्ते हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। हर बॉडी के हर ऑर्गन के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसा हार्ट के पास हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। और दूसरों के पास दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं, तो रेगुलेशन देखते हैं। ठीक है। वो मेंटेनेंस कैसा हो रहा है, हार्ट बीट कैसा चल रहा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा ही इंफॉर्मेशन आए तो ब्रेन को देते हैं। ब्रेन में सेंटर्स होते हैं हमारे।
ठीक है, हार्ट सेंटर्स, ब्रीथिंग सेंटर्स, ये सब सेंटर्स को एक्टिवेशन मिल जाता है, सिग्नल मिल जाता है। सिग्नल मिल के उनके पास फिर दो सेंटर्स होते हैं कि एक्सेलरेटरी सेंटर और इनहिबिटरी सेंटर। एक्सेलरेटरी सेंटर में बढ़ा जाता है हार्ट रेट, हार्ट बीट, सभी चीजें। इनहिबिटरी सेंटर में हार्ट रेट को नॉर्मलाइज्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका F1 काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट F1 रेमेडी है। ठीक है, नर्वस सिस्टम पे काम करेगी। नर्वस सिस्टम पे CNS और PNS दोनों पे भी काम करेगी। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन पे भी काम करेगी, आपका स्पाइन पे भी काम करेंगे। जैसे स्पाइन में आजकल प्रॉब्लम देखने को मिला है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। ठीक है, और लंबार स्पॉन्डिलाइसिस है। इसमें अगर पेशेंट को नमनेस, पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन यानी सूंदपन आ जाए, या पिन या कोई चीज चुभे के जैसा दर्द हो जाए, तो वहां पे आप दे सकते। कहाँ पे काम करेगा? हमारा सेल है, ठीक है, ये एक्सॉन है, ये डेंड्रॉइड्स है। ठीक है, ये बॉडी है, बॉडी पे भी काम करेगा। क्योंकि बॉडी अगर डैमेज हो जाए तो बहुत ही इरिवर्सिबल डैमेज कहा जाता है इसको। क्योंकि फिर से इसका रिवर्सिबल होना ना हो इनके बराबर है इन अकॉर्डिंग टू एलोपैथ डॉक्टर्स। ठीक है, लेकिन अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन हो जाए। तो ये मेलिन शीथ है, प्रोटेक्शन है, ये एक्सॉन है, ये डेंड्रॉइड्स है। तो मोस्टली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको एक्सॉन डेंड्रॉइड्स देखने को मिलेंगे। ये डैमेज हो जाए तो रिकवरी इजी हो सकती है। ये डैमेज अगर हो जाए तो बहुत वक्त लग सकता है, कभी कभी रिकवरी नामुमकिन के बराबर हो जाती है। तो वहां पर भी आप F1 दे सकते हैं, और कुछ ना कुछ हम रिजल्ट्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं के बराबर। यू विल गेट रिजल्ट्स 50 to 60 70%। तो ग्रेजुअली अगर रिजल्ट्स आ गए तो उसके बाद की इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। और साथों साथ मैंने बताया था कि F1 ब्रेन पे काम करेगा, तो आप फीवर में भी दे सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में भी दे सकते हैं। फीवर है, ठीक है, हेडेक है, माइग्रेन है। ठीक है, इन सब प्रॉब्लम्स में आप S1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मेमोरी लॉस हो, मेमोरी डिक्रीज हो रही हो, या बच्चों की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो, वहां पे भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो पेन में भी दे सकते हैं आप। पेन में भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि पेन इज रिलेटेड टू सेंसरी, सेंसरी नर्व्स, तो वहां पे भी काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वहां पे भी दे सकते हैं। बार बार किसी को फीवर आ रही तो वहां पे दे सकते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फीवर है, ब्रेक बोन फीवर है, एंट्रिक फीवर है, गैस्ट्रिक फीवर है, इंटरमीडिएट फीवर है, नर्वस फीवर है। ये सब फीवर्स में आप दे सकते हैं आपके F1। रोमेटिक फीवर है, टाइफाइड फीवर है, येलो फीवर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो डिसीजेस में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसमें आप या तो L1 देंगे या तो A3 देंगे मोस्टली। तो वहां पर आप चेंज करके F1 को ऐड कीजिए, क्योंकि नर्वाइन इफेक्ट भी जरूरी है ऑर्गन्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो वहां पे हम, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर लिवर है, मैंने कल बताया था, लिवर है तो लिवर की रेमेडी S5 है। S5 के साथ आपने A3 दे दिया, L1 दे दिया, फिर भी पेशेंट को उतना रिलीफ नहीं दिखा, S5 के साथ आप F1 ऐड कर दीजिए। हो सकता है पेशेंट मिक्सड टेम्परामेंट का, आप F1 जब ऐड करेंगे तो ये मिक्सड पे भी काम करेगा और साथों साथ नर्वाइन इफेक्ट भी देगा। तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं फीवर के लिए F1 A3 वाई बहुत अच्छी रेमेडी है। ये आप D6 में दे सकते हैं। इसमें अगर कुछ वायरल इन्फेक्शन है तो वर्वन भी ऐड कर सकते हैं, वायरस अगर दिख रहा। इसके अलावा भी आप S10 F1 A1 भी दे सकते हैं। ये भी D5 में दे सकते हैं आप फीवर के लिए। वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर है तो दो रेमेडी आप दे सकते हैं। D6 में एक बना के दीजिए, D5 में बना दीजिए। अगर हाई फीवर है तो उसको हाइयर डोज में दीजिए। ठीक है, या लोअर डोज, डायरेक्ट ऑन टंग मत दीजिए, हाइयर डोज में दे सकते हैं, जैसा कि विथ वाटर। ठीक है, 15 ड्रॉप्स इन
1 ग्लास वाटर थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहिए, तो ग्रेजुअली फीवर डाउन होगा। 102, 103 या 104 ऐसा होगा। फिर साथों साथ आप मेडिकल गाइडलाइंस भी फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, वर्टिगो में भी दे सकते हैं, चक्कर जिसकी आती है उसमें दे सकते हैं। और दूसरे रेमेडीज क्या मिला सकते हैं आप, S1 के साथ दे सकते हैं, S1F1 बहुत अच्छी है, S10F1, मैंने बताया था कि S5F1, खुद सोलो F1A3, क्योंकि ये डायरेक्ट नर्व पे काम करेगा। ठीक है, या F1S10, अब ये नर्व के मेटाबॉलिज्म पे काम करेगी। ठीक है, F1L1 नर्व के लिम्फेटिक सिस्टम पे काम करेगी। ठीक है, तो ऐसा हमें ऐड करना है। F1 के साथ अच्छी इलेक्ट्रिसिटी WE है और RE है, जैसा कि F1A3WE अच्छा काम करेगा, F1A3RE भी अच्छा काम करेगा, F1L1WE, F1S1L1WE, L1WE। ठीक है, ये S1 को निकाल दीजिए, F1C1WE। ठीक है, ऐसा आप रेमेडीज दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये F1 के बारे में था, अभी तक हमने F1 के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे F2। F2 एप्लीकेशन वाले रेमेडी, ये भी नर्व के लिए है, CNS PNS के लिए है, खासकर मोटा नर्व, सेंसरी नर्व्स पे अच्छा काम करेगी। ठीक है, F2 को आप एप्लीकेशन रेमेडी कह सकते हैं, जहाँ कहीं पेन हो, पैरालिसिस हो, या नर्व का सेंसरी और मोटर प्रॉब्लम। तो कभी भी आप डिसीज को देखेंगे ब्रेन की, पहले ये देखिए कि ये ब्रेन की रिलेटेड है, स्पाइन की रिलेटेड है। ब्रेन की है तो कुछ एरिया की है, देखिए, स्पाइन की है तो किस एरिया की है। ये दोनों में से नहीं है तो देखिए PNS में से किधर है, सेंट मोटार है या फिर सेंसरी है। ठीक है, तो ऐसा डिवाइड करके आप उसको डीप में जा सकते हैं, ताकि अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सके। ठीक है, तो ये F1 की तरह ही काम करेगी, लेकिन एप्लीकेशन के लिए दीजिए बहुत अच्छा यूज कर। जब F1 आप इंटरनली देंगे, F2 एक्सटर्नली कंपलसरी देना चाहिए, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर सके, हीलिंग हो सके बाईलैटरली। चाहे जैसा फीवर आ जाए, फीवर में आपने F1 दे दिया, F2 एप्लीकेशन के लिए दे दीजिए, एप्लीकेशन करने के लिए कहिए यहाँ पर। ठीक है, बैक साइड हॉस्पिटल एरिया में। ठीक है, और पेन के लिए दे दीजिए, पेन है, नेक पेन है तो F1 आपने दे दिया, साथ में F2 भी दीजिए। फीवर है और डिलेरिएशन होता है पेशेंट को, और ठीक है, और पेन है, डिलोरियम है, हेलुसिनेशंस है, न्यूराइटिस है, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, पेन हो, जैसे एब्डोमिनल पेन है, तो वहां पे F2 अप्लाई करने के लिए F2WE एरिया के हिसाब से, राइट साइड है तो आप F2 नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी देंगे, F2 पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ठीक है, जैसा कि F2 लेफ्ट साइड आपको F2 RE देना चाहिए, राइट साइड F2 वही देना चाहिए। अगर मिड में है F2WE दीजिए एप्लीकेशन के लिए। कंप्रेस दिए तो और फायदा होगा, हॉट कंप्रेस हम पढ़ेंगे, हॉट कंप्रेस किस तरह दिया जाता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल सेशन करेंगे हम लोग, हॉट कंप्रेस किस तरह दिया जाता है। तो हॉट कंप्रेस आप देंगे तो ये मेडिसिन के जो इसकी बेनिफिट है वो और बढ़ जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है मेडिसिन। ठीक है, अब्जॉर्ब होके विच एरिया, लोकल एरिया में जहाँ पे भी पेन हो, वो रिजल्ट दिखाता है आपको। ठीक है, और फास्ट रिजल्ट, आपको फास्ट रिजल्ट होना है तो साथ में आप, दिस इज कंपल्सरी कंप्रेशन, हॉट कंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो F2 में कितने प्लांट्स हैं आइए देखते हैं। F2 में आपके टोटल 9 प्लांट्स हैं, सेम एज F1, सेम है। एसिकुलस हिप्पोकैम्पस, सेकंड नंबर है बर्बरिस वल्गैरिस, थर्ड नंबर पे है आपका पेट्रिकिया एटलैंटिका, फोर्थ में है चिंचोना कैलिशिया, फिफ्थ में है चिंचोना सक्सीरुबा, सिक्स्थ वन है आपका एरिथिया सेंटोरियम, सेवेंथ में सिमिलैक्स अल्बा,
और एट्थ वन है आपका सैम्बिकस नाइगरा। एक प्लांट जो बदल गया यहाँ पर वो है आपका स्क्लोलोपेंड्रियम वल्गैरि, स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरि। ठीक है। हम F1 में था आपका एकोनेटम नेपिलेसम। ठीक है। एकोलेटम नेबुलेसम की जगह यहाँ पर ये नाइन्थ प्लांट दे दिया गया स्कोलोपेडियम वल्गैरिस। तो ये चेंजेस देखने को मिले जिसकी वजह से ये प्लांट एप्लीकेशन के लिए बहुत फायदेमंद महसूस होने लगी। ठीक है। तो ये था आपका F2। तो हमारे कुछ और रेमेडीज बच गए, जैसे वर ग्रुप है, ये भी पढ़ेंगे, वेन ग्रुप है, पी ग्रुप है, और आखिर में इलेक्ट्रिसिटीज। ये चार ग्रुप्स है। इसकी भी क्लास हम कर लेंगे इजीली नेक्स्ट कमिंग सेशंस में। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।